फ्रेंड्स, अगर आप भी डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों ये 7 रूल आपको जरूर पता होने चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर दोस्तों आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपको कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी एक बड़ा लॉस हो जाता है, कभी एक उससे छोटा प्रॉफिट हो जाता है, तो दोस्तों ये 7 रूल आपको जरूर फॉलो करना चाहिए इंट्राडे के बारे में। ये 7 रूल आपकी इंट्राडे लाइफ को दोस्तों चेंज कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि जो 7 रूल है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, इसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए दोस्तों। जो मैंने अनुभव किया है, अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको ये 7 रूल बताता हूं, जिससे दोस्तों आप डेली और रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट जानते हैं कि आखिर ये कौन से 7 पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके डेली इंट्राडे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, डेली आप इंट्राडे से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हो सकता है दोस्तों इससे आपका जो अनुभव हो मुझसे थोड़ा सा अलग हो, लेकिन दोस्तों जो मेरा अनुभव हो, मैंने अपने 5 से 6 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा अनुभव क्या कहता है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए दोस्तों। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपको लॉस हो रहा है दोस्तों, ये 7 पॉइंट आपको जरूर समझना चाहिए। यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सेगमेंट के अनुसार आपको कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ रूल्स आपको जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल 7 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को रेगुलरली अगर आप फॉलो करते हो दोस्तों, तो आप देखेंगे आपको रेगुलर प्रॉफिट होगा दोस्तों, चाहे वो फिर वो कम प्रॉफिट ही क्यों ना हो, आप लॉस से बचे रहेंगे दोस्तों हमेशा। इक्विटी स्टॉक में ट्रेड करते वक्त सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपने स्टॉक्स को बाजार शुरू होने से पहले, यानी कि स्टॉक मार्केट शुरू होने से पहले, यानी 9-15 से पहले दोस्तों आपको अपने स्टॉक्स सिलेक्शन कर लेने चाहिए दोस्तों। आपको कम से कम 5 स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए दोस्तों, जिसमें से आपको किसी 4 में अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। इक्विटी स्टॉक में ट्रेड करते वक्त सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बाजार खुलने से पहले, यानी कि स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले आप कोई भी 4 स्टॉक्स अपने लिए सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इंट्राडे के लिए 4 स्टॉक्स आपको सिलेक्ट कर लेने हैं बाजार खुलने से पहले दोस्तों। और आपको उन 4 या 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है किसमें आपका मोमेंटम बन रहा है, उसी के अंदर आपको दोस्तों अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। नंबर 2, बाजार के शुरू होते वक्त स्विंग पॉइंट के आधार पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कर लेना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मेरे अनुसार, यानी मेरे खुद के अनुभव के अनुसार दोस्तों, किसी भी रिटेल ट्रेडर्स को कभी भी स्टॉक्स के खबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, न्यूज वाले स्टॉक्स के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास इतना वक्त ही नहीं मिल पाएगा दोस्तों कि बाजार में जितने भी न्यूज आ रही हैं आप उसका विश्लेषण कर पाएँ, या फिर आप उसको अच्छे से विश्लेषण कर पाएँ जिससे कि आपको एक अच्छा स्टॉक मिल पाए दोस्तों। तो दोस्तों आपको न्यूज के पीछे कभी भी नहीं भागना दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ही अपने आप को मजबूत बनाना है। और आपको पहले से 4 या 5 स्टॉक्स को दोस्तों आपको पहले से रिसर्च करके रखना पड़ेगा दोस्तों, कि जैसे मान चलिए मुझे कल ट्रेड करना है, तो दोस्तों आज ही आपको 4 से 5 स्टॉक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता करके रखना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा स्टॉक कहां पर सपोर्ट बना रहा है, कहां पर उसका रेजिस्टेंस होने वाला है। तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करके पहले से रखना पड़ेगा जिसमें दोस्तों आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने वाले हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप 1-2 न्यूज़ तो एनालिसिस थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन सारी न्यूज़ का एनालिसिस आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे न्यूज़ का एनालिसिस करना या विश्लेषण करना दोस्तों हम एक ट्रेडर के बस की बात नहीं है दोस्तों। और आप इससे अच्छा कि कोई भी न्यूज़ पर ध्यान ना दे दोस्तों। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे, आज के टाइम में दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि जहाँ पर आप देखते होंगे इस तरह का कुछ दिखाई देता है, जैसे कि स्टॉक के आगे लिखा होता है इवेंट। तो दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा हाँ इस शेयर में आज कुछ तो न्यूज़ चली। जैसे कि अगर आप जीरोधा का यूज़ करते हैं, तो जीरोधा में अगर किसी भी स्टॉक पे अगर कोई न्यूज़ होती है तो उसके सामने लिखा हुआ होता है इवेंट। इस तरीके से इवेंट लिखा होता है, मतलब आज उसके अंदर कोई ना कोई न्यूज़ है, कोई अच्छी खबर, कोई बुरी खबर हो सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको इससे तो पता चल जाता है हाँ इसमें न्यूज़ है या ऐसा है। अगर आपको लगता है उस स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला है, या आपने एक मोटी मोटी हेडलाइंस पढ़ ली है कि हाँ कुछ आपको लग रहा है कंफर्म है, तो दोस्तों आप उसके अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मैं कभी भी इसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों कि आप तो न्यूज़ के पीछे भागो। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, रोजाना कम से कम दोस्तों 4 ट्रेड करें, और चारों दोस्तों बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आपके पास टोटल 1 लाख रुपए है दोस्तों, 25,000 25,000 25,000 25,000, यानी हर स्टॉक में आपको दोस्तों 25,000 रुपए की ही रकम को इन्वेस्ट करना है। 25,000 रुपए से ही आपको ट्रेड करना है। इससे दोस्तों होगा कि आपका जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इससे दोस्तों आप कुल 4 स्टॉक्स में अपनी ट्रेडिंग करते हैं, और चारों स्टॉक में आपका बराबर का पैसा लगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए से अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट की है, 25,000 25,000 25,000 25,000 आपने चारों स्टॉक्स में अगर आपने 25,000 रुपए लगा रखे हैं दोस्तों, तो इससे आपका जो लॉस है वो बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम, यानी कि लॉस को नियंत्रण कर सकते हैं दोस्तों आप 4 स्टॉक्स में अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करके। यानी आपको कुल मिला के 4 स्टॉक्स में अपनी ट्रेडिंग करनी है, और चारों में पैसे को दोस्तों बराबर लगाना है, जिससे आपका जो लॉस होगा वो नियंत्रण में रहेगा। कभी भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा दोस्तों। अगर लॉस हुआ तो कम होगा, और प्रॉफिट होगा दोस्तों प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। चारों में अगर मान चलिए 4 में से अगर एक में आपको लॉस हो गया, बाकी 3 दोस्तों आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे, और इतना प्रॉफिट देंगे दोस्तों कि आपका जो लॉस है वो लॉस सिर्फ दोस्तों 1% रह जाएगा। यानी कि पूरे प्रॉफिट का 1%, यानी कि 100 में से 1% लॉस होगा, 99% दोस्तों आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए दोस्तों आपको
4 स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। पांचों पॉइंट दोस्तों, ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है। आपको कभी भी ट्रेड लेने के बाद अपना प्रॉफिट लॉस नहीं देखें, अपना चार्ट देखें। चार्ट के आधार पर ही दोस्तों आपको एंट्री और एग्जिट लेना है। चार्ट के आधार पर ही दोस्तों आपको लॉस और प्रॉफिट बुक करना है। आप कभी भी प्रॉफिट और लॉस के बिहाफ पे दोस्तों आपको कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं बुक करना दोस्तों, नहीं तो आप दोस्तों उस स्टॉक में आपका जो एक लगाव है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आप लॉस करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरा आपको ये कहना है दोस्तों, कभी भी प्रॉफिट या लॉस देकर आपको एंट्री और एग्जिट नहीं लेना, बल्कि आपको चार्ट को रीड करके, चार्ट को एनालिसिस करके, तो ही दोस्तों आपको चार्ट के एनालिसिस के आधार पर ही आपको एंट्री और एग्जिट लेना है। कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना है। आपको जहां पर एंट्री लेना है आप वहां पर एंट्री लीजिए, उसके बाद जहां पर आपको एग्जिट लेना है आपको वहां पर एग्जिट लेना है, बस इतना करना दोस्तों। आपको आपका जो स्टॉक है जिसमें भी आपने ट्रेडिंग की है उससे आपका एक लगाव हो जाएगा और फिर आप दोबारा से उसी स्टॉक में ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी प्रॉफिट और लॉस देखकर आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट बेसिस पे ही ट्रेडिंग करनी है। सिर्फ चार्ट के अनुसार ही प्रॉफिट और लॉस को बुक करेंगे, ना कि प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए प्रॉफिट और लॉस बुक करना। दोस्तों 6 पॉइंट है, ट्रेड खत्म होने के बाद अपने ट्रेड को एनालाइज करो दोस्तों, जिसमें आपको जिस स्टॉक में आपको प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट क्यों हुआ है, और जिस स्टॉक में आपको लॉस हुआ है लॉस क्यों हुआ है, उस गलती को आपको एक जगह डायरी में लिखना है। और प्रॉफिट क्यों हुआ है, आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, आपको उसे एक अलग डायरी में लिखना है दोस्तों। इससे ये होगा कि आप गलती नहीं दोहराएंगे दोस्तों। अगले दिन दोस्तों आपको वो गलती नहीं करनी जैसे कि आपको आज लॉस हुआ था, आपको वो करना है आज आपको प्रॉफिट हुआ है। आपको प्रॉफिट वाली बातें जो भी आपके माइंड में चल रही थी उस शेयर को लेकर कि आज यहाँ पर ये प्रॉफिट हो सकता है, ये इतने % का मुझे प्रॉफिट निकालना है, आपको प्रॉफिट क्यों हुआ है आपको उसको एक जगह लिखना है। कोशिश करके दोस्तों आपको लॉस वाली बात तो जरूर लिखना है, प्रॉफिट वाली बात भी एक जगह पर आपको जरूर लिखना है दोस्तों। जो भी अच्छी बात हो प्रॉफिट को लेकर उसको आपको जरूर नोट डाउन करना है। और जो 7th और लास्ट पॉइंट है दोस्तों ये है कि कभी भी आपको इंट्राडे में 1 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आपको कभी भी इंट्राडे में, चाहे फिर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं, चाहे फिर आप दोस्तों ऑप्शन एंड चैन बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, इंट्राडे कर रहे हैं दोस्तों, आपको कभी भी 1 बजे दोपहर 1 बजे के बाद कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको 1 बजे से पहले पहले अपने सारे इंट्राडे ट्रेड्स को काट देना है। 1 बजे के बाद दोस्तों मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है कि दोस्तों आपको वहाँ पर चार्ट का पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा कि आपका चार्ट किस तरफ जा रहा है। आप वहाँ पर जब आप चार्ट को रीड करेंगे तो रीड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप एक गलत डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप 1 बजे के बाद कोई भी इंट्राडे ट्रेड ना लें। और दोस्तों मैंने 6 पॉइंट में आपको बताया था कि आपको बैक टेस्टिंग इससे आपकी होती जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने बैक में क्या क्या गलतियां की है, क्या मैंने सही काम किया है, वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग डायरी में आपने सही क्या किया, आपने गलत क्या किया, आपको लॉस कहाँ पे हुआ, आपको प्रॉफिट कहाँ पे हुआ। प्रॉफिट वाली बातें एक जगह पर और लॉस वाली बातें एक जगह पर आपको लिखना है। और आपको प्रॉफिट वाली जो बातें हैं उनको आपको आगे चलकर बैक टेस्ट दोबारा से करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप आगे चलकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। बता दिया कभी भी 1 बजे दोपहर 1 बजे के बाद कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है। कोई भी आपको फीचर्स एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रेड नहीं लेना दोस्तों। 1 बजे बाद आपको दूसरे दिन के ट्रेड का प्लान करना है। आपको नेक्स्ट डे ट्रेड में कौन से वो 4 स्टॉक्स हैं उसको आपको एनालाइज करना है, कहाँ पर बॉटम बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, आपको उसे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे आपको उन 4 स्टॉक्स में भी इसी तरह दोस्तों अपने पैसे को 4 भागों में डिवाइड करके फिर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। तब दोस्तों जाकर आप एक सफल इन्वेस्टर, सफल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।